नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको ट्रेमर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ट्रेमर्स क्या होते हैं, क्या इनके कारण हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे। तो ट्रेमर्स हाथ में आ सकते हैं, पैरों में आ सकते हैं, गर्दन में आ सकते हैं, टंग में ट्रेमर आ सकता है, हेड में ट्रेमर आ सकता है। ठीक है, तो ट्रेमर्स कई तरीके के हो गए। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। अब ट्रेमर्स कितने तरीके के होते हैं और उससे पहले ट्रेमर क्या होता है। ट्रेमर मतलब जैसे हाथ का कांपना, जैसे ये कांप रहा है, अब हम मूवमेंट कर रहे हैं, हाथ नहीं कांप रहा है, रेस्ट में हाथ यूं कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, टंग हिल रही है, गर्दन शेक कर रही है, तो ये ट्रेमर है। हेड शेक कर रहा है, तो ये ट्रेमर्स है। ठीक है, तीन तरीके के ट्रेमर होते हैं जनरली। फर्स्ट ट्रेमर होता है जिसको हम बोलेंगे रेस्टिंग ट्रेमर। जैसे कि मैंने कोई चीज उठाई, पेन पकड़ा, कुछ भी स्टेप पकड़ा, तो मेरा हाथ नहीं हिल रहा है, पर मैं जब रेस्ट में गया तो हाथ हिल रहा है। रेस्ट में जब मैं रेस्ट पोजीशन पे हूं तो हाथ हिल रही हो, दैट इज रेस्टिंग ट्रेमर। रेस्टिंग ट्रेमर जनरली पार्किंसन डिजीज में देखा जाता है, और भी बहुत सारे कारण हैं। उसके अलावा होता है, एक होता है काइनेटिक ट्रेमर। रेस्टिंग ट्रेमर को स्टैटिक ट्रेमर भी बोलते हैं। एक होता है काइनेटिक ट्रेमर। काइनेटिक ट्रेमर मतलब रेस्ट पे हाथ नॉर्मल है, पैर नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे ही मैं काम करूंगा, जैसे मैंने स्टेप पकड़ा तो यूं यूं हाथ हिल रहा है, तो ये विथ वर्क हाथ हिल रहा है। एक होता है पोस्चुरल पोजिशनल ट्रेमर। पोजिशनल ट्रेमर जैसे पोस्चुरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया वगैरह में हमें दिखेगा। पोस्चुरल ट्रेमर मतलब मैंने हाथ ऐसे किया, नहीं हिल रहा है, हाथ नीचे किया, नहीं हिल रहा, पर ऊपर ले जा रहा हूं तो हाथ हिल रहा है। इस पोजीशन में हाथ हिलता है और किसी पोजीशन में हाथ नहीं हिल रहा। पैर का भी ऐसे ही है। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन में जाके हाथ हिलेगा। जैसे मैं हाथ ऐसे रख रहा हूं तो हाथ हिल रहा है, ऐसे रख रहा हूं हाथ नहीं हिल रहा, तो ये क्या है? पोजिशनल ट्रेमर। पोजिशनल ट्रेमर। ठीक है, उसके अलावा एसेंशियल ट्रेमर भी होता है, जो कि जनरली ओल्ड एज में देखा जाता है। ये किन लोगों में पाया जाता है? जैसे कॉफी ज्यादा पी रहे हैं, चाय ज्यादा पीने से, अल्कोहल विड्रॉल के अंदर, कोई ड्रग विड्रॉल है, तो उनमें ये एसेंशियल ट्रेमर बढ़ती उम्र के साथ दिखेगा। एक ट्रेमर होते हैं जो जैसे आप थक गए, कमजोरी आई, वीकनेस आई, हाथ पैर कंपन होने लगा, कुछ केसेस में ऐसे ट्रेमर होते हैं। कुछ फैमिलियल ट्रेमर्स होते हैं, परिवार की हिस्ट्री से, फादर को भी ट्रेमर थे, ग्रैंडफादर, सबको, तो वो हिस्ट्री में है, आपको भी हैं ट्रेमर्स। उसके अलावा ट्रेमर्स के और क्या कारण है? जैसे कोई आप दवाई ले रहे हो तो उसकी वजह से ट्रेमर आ रहा हो, जैसे लिथियम ले रहे हैं, लिथियम से ट्रेमर आ रहा है। कोई एंटी एपिलेप्टिक ले रहे हैं, उससे आ रहा है। कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, उससे ट्रेमर्स हैं। तो दवाई, ड्रग इंड्यूस ट्रेमर्स हो सकते हैं। उसके अलावा ट्रेमर कई बार, जैसे आपको गुस्सा आया, झगड़ा करने का मूड हो गया तो हाथ कांपने लगे, ये एंजाइटी ट्रेमर्स। उसके अलावा जैसे आपको डर लगा, घबराहट हुई, पता नहीं क्या होगा, अंधेरे से डर लग रहा है, तो हाथ पैर कांपने लग रहे हैं। हाइट पे गए, हाथ पैर कांपने लग रहे हैं, तो ये भी ट्रेमर है, फियर की वजह से। ठीक है, हाइट से ट्रेमर हो रहा है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। उसके अलावा अब बात करते हैं ट्रेमर्स को डायग्नोस कैसे करें। देखो, ट्रेमर को डायग्नोस करने के लिए सीटी स्कैन कई बार हमें कराना पड़ता है ब्रेन का, एमआरआई हम करा सकते हैं। कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज तो नहीं है ट्रेमर्स का, कोई सेरिब्रल इंजरी तो नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए। उसके अलावा ट्रेमर को रूल आउट करने के लिए कई बार ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन डिसबैलेंस, हाइपरथायरॉयडिज्म में ट्रेमर्स होते हैं, तो थायराइड प्रोफाइल करके देखना पड़ेगा। पार्किंसन डिजीज में ट्रेमर्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ट्रेमर्स होते हैं। ब्लड टेस्ट वगैरह हम करके देखेंगे, सीबीसी, क्रेटिन, इलेक्ट्रोलाइट्स। कई बार इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस की वजह से भी ट्रेमर होता है, कई बार एनीमिया में भी ट्रेमर्स होते हैं। तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज। ठीक है, और पेशेंट से दवाई का हिस्ट्री लेंगे कि भाई कौन सा दवाई खाते हो। कुछ केसेस में ईएमजी, नर्व कंडक्शन स्टडीज वगैरह करके देखते हैं कि क्या रीजन आ रहा है ट्रेमर का। कुछ लोगों में मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से ट्रेमर्स होते हैं, अल्जाइमर्स, पार्किंसन, इन सब की वजह से ट्रेमर्स हो सकते हैं। तो रूल आउट करना पड़ता है व्हाट इज द पर्टिकुलर कॉज, कारण क्या है। हार्मोन डिसबैलेंस हो गया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मैंने कहा थके रहते हो, कमजोर रहते हो, वीकनेस रहती है, घबराए हुए रहते हो, डरे हुए रहते हो, हमेशा चिंता में रहते हो, तो ट्रेमर्स आ सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ ट्रेमर्स आ सकते हैं। पर मन में क्या विचार आता है, मुझे ही ट्रेमर क्यों आते हैं? आप ये सोचेंगे मेरी उम्र वाले दूसरे लोगों को ट्रेमर क्यों नहीं आता। अब ट्रेमर्स क्या बढ़ती उम्र में ही आएंगे? जवानी में भी आ सकते हैं, बच्चों को भी आ सकते हैं, तो ये किसी को भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं इसको ट्रीट कैसे करें। देखो, ट्रीट द कॉज, कारण को ट्रीट करो। कोई दवाई की वजह से तो उस दवाई को बंद करके दूसरी दवाई स्टार्ट करनी है, पर खुद से नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करके, अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से बात करके। ठीक है, उसके अलावा दारू छोड़ने से ट्रेमर आ रहे हैं
तो उसमें ये होता है कि आप धीरे धीरे दारू को छोड़ें, ये है। स्मोकिंग की वजह से ट्रेमर्स आ सकते हैं, वीकनेस की वजह से ट्रेमर आ सकते हैं, घबराहट बेचैनी की वजह से, तो डू डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और अच्छा डाइट लीजिए। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है तो प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स लीजिए। तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज। फिर भी कुछ केसेस में सिम्टोमेटिक कहीं कोई कारण नहीं मिलता, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी ट्रेमर आ रहे हैं, तो उस केस में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। बीटा ब्लॉकर्स नाम की दवाइयां यूज कर सकते हैं, गाबापिन नाम की दवाइयां यूज कर सकते हैं ट्रेमर्स को सप्रेस करने के लिए, पर खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। ऑलवेज डॉक्टर का ओपिनियन लें, गाइडेंस लें, ठीक है। ट्रेमर्स को ठीक करने के लिए आपका लाइफ स्टाइल, आपका डाइट, आपका न्यूट्रिशन एंड मेडिकेशन, ये सब मिलके एक अच्छा रोल प्ले करेंगे, तभी आप अपने ट्रेमर्स से ठीक हो पाएंगे, ठीक है। और कारण को ढूंढना है, कारण नहीं ढूंढ पाते हैं तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज, कारण को ट्रीट करेंगे। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।